मैंने चूंकि बाइबल पढ़ी है और स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने तीनों वर्जन पढ़ लिए, तो बाइबल ये कहती है कि दज्जाल जो है वो एंटी क्राइस्ट जिसे कहते हैं, वो शुरू में थर्ड टेम्पल के अंदर अपना किंगडम क्रिएट कर देगा, यहां तक कि वो इस किस्म के काम करेगा कि सारे के सारे उसके ताबे होंगे टिल ही कमिट्स द वन सिन दैट इज नेवर अलाउड। ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो फितना दज्जाल है उसका हर नबी ने बताया अलैहिस्सलाम, हर नबी ने हज़रत नूह से हर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल की खबर देते आ रहे हैं। ये जब तक सूरह कहफ की बात नहीं आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी दफ़ा पहली दफ़ा ये चाबी दी कि जब वो वक्त आएगा तो सूरह कहफ की तिलावत करें। जो सूरह कहफ है इसकी जो हिस्ट्री है वो आप समझ लें ताकि आपको पता चले, किसी भी बंदे को पता होना चाहिए, हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि सूरह कहफ की बेसिक हिस्ट्री क्या है। मैं जल्दी करके जितना छोटा करके बता सकता हूँ। यहूदियों को मदीने के बारे में पहले से पता था। अहले यहूद का सिस्टम आपको समझना चाहिए कि उनका अंबिया की लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो किस नबी का इंतज़ार कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये मैं छोटा सा करके बताता हूँ। इसकी तफसील आपने ज़रूर पढ़नी। अहले यहूद के यहाँ ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मूसा के बाद जितने भी अंबिया आए हैं बनी इसराइल की, वो एक आखिरी नबी की खबर देते आए हैं। ये अहले यहूद को पता है। हर शरीयत में एक आखिरी नबी का एक खातिमुन नबीन का कॉन्सेप्ट है। तो ईसाई कहते हैं कि ईसा हैं बस, और उनका पूरा मतलब बाकी के अंबिया को भी रिकग्नाइज करता है। इंजील में सारे अंबिया को अंबिया ही कहा गया। बहरहाल तो यहूदी जो हैं वो उस नबी का वेट कर रहे थे। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं उम्मुल मोमिनीन, जो दो टॉप के स्कॉलर्स जो थे उस वक्त के, जो दुनिया के सबसे बड़े रैबाइस थे, उनकी बेटी और भतीजी, उन्होंने अपनी हदीस भी रिकॉर्ड भी करवाई। इस वक्त सही बुखारी में वो हदीस इसी तरीके से है कि जब उनके वालिद और उनके चाचा जो थे, उन्होंने जब पहली दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूरी तरह आके इंटरव्यू लिया और फिर आगे घर आके क्या बात की, उस वक्त हर सफ़िया कहती मैं छोटी थी, इतनी छोटी नहीं थी कि मुझे याद ना हो, मुझे पूरी तरीके से पता है क्या बात हुई थी। और उन्होंने उसी तरीके से वो डायलॉग लिखवाया। वो डायलॉग क्या, वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको ये से आपको सबक समझ आ जाए। फिर मैं अहले यहूद का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उनके वालिद जो थे वो उस वक्त के टॉप रैबाई थे। उन्होंने आके कहा कि चाचा ने पूछा कि दोनों मिल के आए थे मगर लोगों के सामने बात नहीं कर सकते थे, तो घर का दरवाज़ा बंद किया और कहा कि क्या समझते हो तुम। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि ये बंदा वही है जिसका हमें बताया गया। और जो चाचा थे उन्होंने कहा कि आर यू श्योर, बिल्कुल सही तरीके से तुमने इसका अंदाज़ा लगाया। तो वालिद साहब ने कहा हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वही है। और फिर चाचा ने कहा मासूम तरीके से पूछा कि फिर हम बात कर लेंगे इस पर। तो उनके वालिद ने कहा नहीं, कभी भी बात नहीं करूँगा। समझ रहे? इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फिर आयत नाजिल फरमाई कि ये तुम्हें ऐसे ही पहचानते हैं जैसे बाप बेटे को पहचानता है। इस आयत का ये सयाग व सबाक है। और क्यों नहीं उन्होंने किया, ये एक अलग बहस है, इसका दज्जाल से इतना ताल्लुक नहीं है, वो एक किसी और दिन करेंगे हम। मैं आपको ये बता दूं कि वो ढूंढ क्या रहे थे। उन्होंने आगे पूछा क्या था। यहूदियों ने मदीने में आने का जो सफ़र था ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले का कर रखा था। यह सलमान फारसी के किस्से से बड़ी तफसील से पता चल जाता है कि सलमान फारसी जो थे वो गुलाम बना लिए गए थे और एक यहूदी के यहाँ ही काम करते थे। और वहाँ से उनको खबर मिली कि यहूदियों के उनके जो मालिक थे उसको खबर आई कि वो एक नबी का ऐलान हो गया। वे बड़े एक्साइटेड होके गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और जाके उन्होंने पूछा क्या था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने जाके पूछा, मैं इसी तरह बताता हूँ आपको, फिर बाद में उसकी तफसील करूंगा। उन्होंने कहा कि सूरह कहफ सुनाओ। अब उन्होंने कहा नहीं है क्योंकि सूरत तो नाज़िल नहीं हुई थी, मगर उन्होंने जो 3 सवाल किए उसके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ नाज़िल फरमाई। अब ये बहुत गौर से सुनना है आपने। अब उन्होंने कहा कि रूह क्या होती है वो बताओ। नंबर दूसरा सवाल है ज़ुल्करनैन का किस्सा बताओ। और नंबर तीसरा सवाल है असहाबे कहफ की तफसील बताओ। ये गौर से समझने वाली बात है कि यहूदी ने ये सवाल क्यों किया था फर्स्ट इंट्रेंस पे। अब इससे थोड़ा सा पहले आ जाए कि वो मदीने में पहले ही क्यों आए हुए थे। हमें ये तफसील पता चल जाती है इस्लामिक टेक्स्ट के साथ कि
यहूदियों को अपनी कुतुब में ये बताया गया था बड़ा क्लियरली कि निशानियां क्या हैं उस जगह की जहां पे नबी ने आना है। ये भी पता था कि वो निशानी क्या है उस नबी की जिसने आना है। ठीक है, ये हमें हज़रत सलमान फारसी के किस्से से बहुत अच्छी तरीके से साफ साफ समझ में आ रही है कि ईसाइयों को भी पता था कि अल्लाह के नबी ने आना है। अब मैं भी इस तफसील में भी नहीं जाऊंगा, ये भी आपको सीधा पढ़नी पड़ेगी। मैं इस वक्त दजाल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि हमें ये पता है कि इस्फहानी यहूदियों में से दजाल ने आना, ये हदीस है। फिर लुध पे उसका मुकाबला होना है ईसा अलैहिस्सलाम से, वो भी इसराइल में। यहूदियों की तरफदारी करनी है उसने, ये भी हमें पता है। ये इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं कि हमें ये पता हो कि अहले यहूद का कॉन्सेप्ट क्या था। वो उस नबी का वेट कर रहे थे, उनको उस जगह की भी निशानियां पता थी कि वो जो दो वॉल्केनोज के बीच में एक ऐसा बाग है पाम ट्रीज का, उसके बीच में एक शहर होगा, फला फला और भी बड़े मामला हैं। मगर हम इसको बहुत ही बस कैजुअली देख लेते हैं। हमें ये निशानी पता होनी चाहिए कि दज्जाल ने यहूदियों की साइड क्यों लेनी, ये पता होना चाहिए। यहूदी हमेशा से उस नबी का वेट करते आए, और यहां तक कि वो जिस बंदे को भी शायबा होता था कि ये है, उस पे जाके वो फिर सूरह कहफ की तिलावत मतलब है क्वेश्चन करते थे। सो ये दज्जाल की क्विज है, दज्जाल को टेस्ट किया जाए। दज्जाल तो हम कहते हैं, वो मसीह कहते हैं कि मसीह का टेस्ट क्राइटेरिया था कि जिसको ये टेक्नोलॉजी पता होगी, इस टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म होगा, तो वो हमें फिर बचा के दुनिया की सरदारी दे देगा। यही है उनका बेसिक मजहब। और ये जो दुनिया की सरदारी उनको चाहिए वाकई थी, अल्लाह ताला ने उन्हीं को सरदारी दी थी, बनी इसराइल के पास ही सरदारी। और ये वही सरदारी एंड में चाह रहे हैं, और दज्जाल वही सरदारी आके इनको आखिर में आके देने की कोशिश करेगा, देगा भी। एक वक्त तो आएगा हदीसा तक तो उसके पास ही होगी सरदारी। तो पॉइंट ये कहने का कि जो अहले यहूद का कॉन्सेप्ट है ना नबूवत का, आखिर खत्म नबीन का, वो बहुत एहतियात से समझने की जरूरत है। उससे हमें पता चलता है कि सूरह कहफ की क्या वैल्यू। तो सूरह कहफ के लिए अहले यहूद के पास पहले से इल्म क्या था कि असहाबे कहफ के साथ क्या हुआ। हम ये सोचते हैं कि उन्होंने ये कहा कि अगर तुम नबी हो तो तुम्हें असहाबे कहफ का पता होगा, तो इसका ये मतलब है कि तादाद पता होगी और वो वाकया और स्टोरी पता होगी। स्टोरी में तो कोई ऐसी बात नहीं। स्टोरी के अंदर जो एक्स्ट्रॉर्डनरी हकीकत है वो उसके जाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खाली कहानी तो नहीं सुनाई ना, पूरा का पूरा किस्सा जिस तरीके से अल्लाह ताला ने देखा है वैसे ही अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से इल्म दिया जा रहा था जिब्राइल के थ्रू। सो असहाबे कहफ का जितना भी मामला हुआ है, वो 300 साल कैसे एक ही दिन में सोए हैं, टाइम ट्रेवल कैसे कर लिया उन्होंने, ये पूरा का पूरा टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट अहले यहूद चाह रहे थे कि इस नबी को पता होगा तो हमें भी करवा देगा। इसका सबूत यह है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहली निशानियों में से एक निशानी बताई है कि वो टाइम को स्ट्रेच करेगा, एक दिन उसका 1 साल का हो, उसका एक दिन 1 साल का हो। असहाबे कहफ का एक दिन 300 साल का था, समझ रहे? अगला दिन माह का होगा, फिर अगला दिन हफ्ते का, फिर अगला दिन एक दिन का होगा। ये पूरा असहाबे कहफ का ही एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। वो क्या टेक्नोलॉजी है, जाहिर है वो साइंस की टेक्नोलॉजी तो नहीं है, वो बेसिकली तो पोर्टल की टेक्नोलॉजी लगती है। सो अहले यहूद वो वसी ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने कहा कि हमें बताओ, अगर तो तुम नबी हो तो फिर तुम्हें इन 2-3 चीजों का पता होगा। दूसरी क्या चीज है? जुल्करनैन। जुल्करनैन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सूरह कहफ में उसी तरीके से तफसील से होता है। और जुल्करनैन ने भी अब 2 पोर्टल्स खोली हैं और वो 3 अलग अलग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मामलात करके आए, इंटरगैलेक्टिक सफर करता था। और यही वो चाहते हैं। ये इसका सबूत भी तमीमुद्दारी के हदीस से कि वो किस पोर्टल से एंटर हो गए थे। ये मुसलमानों की पता नहीं क्यों साइकोलॉजी में बताया नहीं गया कि हर बंदे को पता है कि दज्जाल ने हदीस के थ्रू एंड ऑफ टाइम में आना है। क़यामत की निशानियों में से एक है दज्जाल। तो एंड ऑफ टाइम में आना है, तो तमीमुद्दारी तो एंड ऑफ टाइम में नहीं थे ना, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो फिर वो उनको कैसे मिल गए हैं? ये तो फिर अर्ली टाइम में आना था ना। निशानी तो ये है ही नहीं कि अर्ली टाइम में आना, निशानी तो आखिरी के टाइम में आना। इसका मतलब है कि उसने वो टाइम ट्रेवल किया हुआ। इसका मतलब ही है कि यहूदी वाकई उस टाइम ट्रेवल को तो परखने के लिए आ रहे थे। अगर तू है तो तुझे पता होना चाहिए कि फिर वक्त के साथ कैसे खेलते। ये बड़े इत्मीनान से सोचने वाली बातों में से एक है कि अहले यहूद के अंदर ये जो नबी का इंतजार है और उनके इन सवालों के अंदर क्या ऐसा राज छुपा हुआ था, वो सूरह कहफ बताती। इसलिए इमाम नववी ने कहा है, इमाम नववी ने बड़े एहतियात से अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि जो सूरह कहफ के अंदर गौर करेगा उसको वो निशानियां मिल जाएंगी तो दज्जाल के वक्त उसको बचाएंगे।
ये बाद के जो सहाबा के बाद जो दौर गुजरा है, सहाबा के फौरन बाद, उन सबको ये बातें ऐसे ही पता थी जैसे मैं इस वक्त कर रहा हूँ। ये बाद में फिर री इंटरप्रेट हुई है सारी बातें, जब नई जबानों में तर्जुमे हुए हैं, या पता नहीं कहाँ पे हुआ है, या जब मंगोलों ने हमला, तातारियों ने हमला किया, शायद उसके बाद का वाक़या है। मैं अभी तक तारीख की उस इल्म में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये री इंटरप्रिटेशन कब हुई है, क्योंकि सहाबा तो जुल्करनैन को भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन बीइंग ही मांगते थे, यहाँ तक कि फरिश्ता तक समझते थे। और असहाबे काफ के बारे में भी किसी और राय का इंतखाब किया और असहाबा किराम ने। बहरहाल ये है कॉन्टेक्स्ट कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि दज्जाल के वक्त सूरह कहफ पढ़नी, तो वो ही सूरह कहफ यहूदियों ने जो पूछी थी उसको उसी तरीके से वहीं पर लिंक करें। ये वहां लिंक आएगा तो बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही कि दज्जाल का ताल्लुक तो जो पहली 10 आयतों का ताल्लुक है वो तो ईसाइयों के साथ है। यहूदी तो अल्लाह का बेटा नहीं मानते। पहली 10 आयतें तो बेटा के बारे में, सूरह कहफ की जो पहली 10 आयतें, मगर दज्जाल के साथ यहूदियत को अटैच कर देना इस्लामी साइकोलॉजी के अंदर, ये कितनी बड़ी क्रिटिकल की है हमारे लिए कि ऐसा क्या करेगा। अब मैंने चूंकि बाइबल पढ़ी है और स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने तीनों वर्जन पढ़ लिए, तो बाइबल ये कहती है कि दज्जाल जो है वो एंटी क्राइस्ट जिसे कहते हैं, वो शुरू में थर्ड टेम्पल के अंदर अपना किंगडम क्रिएट कर देगा, जहां तक कि वो इस किस्म के काम करेगा कि सारे के सारे उसके ताबे होंगे टिल ही कमिट्स द वन सिन दैट इज नेवर अलाउड, और वो है इंसेस्ट। बाइबल ये कहती है कि तब तक हम उसको बादशाह मानेंगे जब तक उसने चर्च में इंसेस्ट का लॉ पास करवा देना। जैसे ही वो इंसेस्ट का लॉ पास करवाएगा, अहले जो नसारा हैं वो उस वक्त डिक्लेयर कर देंगे कि तू नहीं हो सकता, क्योंकि तूने बाइबल की फर्स्ट कमांडमेंट्स में से एक कमांडमेंट को तोड़ दिया। तू कैसे अल्लाह का बंदा है जिसने गुनाह कबीरा को लेजिस्लेशन में डाल दिया। सो तब तक वो डिक्लेयर नहीं होगा एंटी क्राइस्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बाइबल भी इसराइल के ऊपर ही फोकस करवा देती है, चाहे वो ईसाई हो या ना हो, कराती वो इसराइल पे ही फोकस है, और थर्ड टेम्पल का वेट ही करते हैं वो। तो यहूदी शुरू से ही थर्ड टेम्पल के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, और इसी बेस के ऊपर सब हैरान हैं कि हज़रत सफिया के वालिद ने क्यों कहा मैं नहीं बैत करता। ठीक है, इसमें ये बात निकल आती है कि वो हम निकाल सकते हैं ताबील के, चूंकि उनको पता था कि ये तो बाकी कॉन्सेप्ट जो है ना इस बंदे के वो हमारे फायदे में नहीं जाते, तो हम इसकी बैत नहीं करते। हम तो सरदारी चाह रहे हैं। ये तो एक मसावी किस्म की बात कर रहे हैं, हर एक को इक्वल वो दे रहे हैं। जेंटाइल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके पास। ये मेरी राय। बहरहाल ये बात है बहुत हैरत की कि एक बंदा दज्जाल का वेट करता हो और दज्जाल वाली टेक्नोलॉजी जो है वो उसको पता चल जाए कि हाँ ये आखिरी नबी तो यही है, तो फिर वो क्यों ना माने। तो उसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि उनको पता चल गया था कि इस बंदे ने वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया फतह नहीं करनी, ये तो किसी और टेक्निक से दुनिया को फतह करने की बात कर रहा है। और वो क्या है? इस्लाम।